आज आपको प्रकाश के पार्ट 2 में प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। आज सबको प्रकाश के बारे में पार्ट 1 में बताया गया है और आज हम यहाँ सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा, आप प्रकाश का परावर्तन जो होता है, आप लोग बचपन में चकाचौंधी लगाते थे जो कांच के शीशे से, वही आपका परावर्तन के रूप में अध्ययन करते हैं। तो परावर्तन होगा क्या? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो वहां पर टकराने के बाद पुनः क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर पड़ती है तो वह पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वह पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह हमेशा पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नोट में आप जानेंगे दोस्तों, प्रकाश का के परावर्तन पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसके बाद हम जो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं आपका कोई चिकना तल x और y है। ये आपका तल x y चिकना तल है और इस पर जब कोई प्रकाश स्रोत, मान लेते हैं आपका प्रकाश स्रोत है। जब कोई प्रकाश इस प्रकाश स्रोत से इस चिकने तल पर पड़ती है, पड़ने के बाद क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, पड़ने के बाद उससे टकराएगी और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो क्या होती है, प्रकाश यहाँ से पुनः इसी माध्यम क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो प्रकाश चिकने तल पर पड़ती है, चिकने तल पर टकराती है, उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। और टकराने के बाद जो किरण पुनः वापस होती है, इस किरण का नाम हम देते हैं परावर्तित किरण। और इसके मध्य में एक आपका अभिलंब को इसको बोलते हैं अभिलंब। अब
इसमें हम देख पा रहे होंगे इसके बीच में दो अभिलंब से दो कोण बन रहे हैं, आपका एक कोण ये, दूसरा आपका ये। तो कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण के द्वारा अभिलंब पर जो कोण बनेगा, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण यानी आई। इस कोण का नाम है आई, यानी कि बोला जाता है इसे आपतन कोण। क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपतित किरण से आपतन कोण बना, आपतित किरण आ यानी आपका आ से आपतन भी होगा, उसी प्रकार परावर्तित किरण से कोण बनेगा परावर्तन, पा से परावर्तित और पा से आपका परावर्तन। तो आपका कोण आर यानी आपका कोण परावर्तन। एक चीज याद रखिएगा, आ से आपकी से आपतन कोण बनेगा, पा से परावर्तित यानी आपका परावर्तन कोण बनेगा। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे कि इसके दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होंगे। परावर्तन के दो नियम हैं जो कि बहुत ही आसान है, आप अपने आप से ही इस नियम को जान जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। ये आपका परावर्तन का पहला नियम है। क्या? आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा अभिलंब। तीनों एक ही तल पर होती है। अब आपका पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो इसे क्या है कि जो आपका कोण आपतन कोण आई है वह परावर्तन कोण आर के सदियों बराबर होता है। यानी कि परावर्तन आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। आर सदैव बराबर होता है, यानी कि जो आपका आपतन कोण है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा, तो कोण आई इक्वल कोण आर। ये आपका दूसरा नियम। अब एक बात आप याद रखिएगा कि जो आपका आपतन कोण आई है हमेशा सदैव आर के बराबर होगा। यानी कि ये है कि अगर आपका आपतन कोण 30 अंश है तो आर का मान भी 30 अंश ही होगा। अगर आपका आर का मान 45 अंश है तो आई का मान भी 45 होगा। कहने का मतलब यूं है, हमेशा इस परावर्तन की कंडीशन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए आपका चिकना तल है कि आपका कोई पृष्ठ है, अगर आपका आपतित किरण जो है ये 30-45 अंश पे गिरती है आपतित किरण, तो जो परावर्तित किरण होगी वो भी 45 अंश पर ही परावर्तित होती है। अगर ये किरण 55 अंश पे आपतित होगी तो ये भी 55 अंश पे ही परावर्तित होगी। अगर ये किरण यहां से जाएगी तो ये किरण यहां से, कहने का मतलब ये कोण सदैव इस कोण के बराबर होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको फिजिक्स के ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।